हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं न्यूज ड्राइव। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने। और जरा देखिए मेरी बाईं तरफ जो आपको नजर आ रहा है, ये वो फाइटर जेट है राफेल, जिसका इंतजार 135 करोड़ हिंदुस्तानी पलक पावड़े बिछाकर कर रहे थे। और आखिरकार वो लम्हा आ चुका है, वो क्षण आ गया है जब अंबाला में लैंड कर चुका है ये लड़ाकू विमान। इसकी तस्वीर आपके सामने, ये देखिए दो अलग अलग तस्वीरें, लैंड करते हुए राफेल और दूसरी तस्वीर आप देखिए वाटर कैनन सैल्यूट, जो कि एक परंपरा है। किस तरीके से स्वागत किया गया है भारत के इस योद्धा का, इस बाहुबली का। और जो ये गर्जना है, गगन भेदी जो आवाज आपने सुनी, पड़ोसी देश भी सुन रहे होंगे, भयाक्रांत हो रहे होंगे, डरे हुए होंगे। राफेल की पूरी तरीके से सुरक्षित लैंडिंग हुई है। और अब आप देखिए भारतीय वायुसेना में किस तरीके से ताकत में इजाफा हो चुका है। आसमान के सीने को चीरता हुआ भारत में दस्तक दे चुका है, पहुंच चुका है भारत की सरजमी पर राफेल। अब अलग अलग आपके सामने देखिए जरा ये 6 तस्वीरें जब उड़ान के लिए शुभकामनाएं दी गई थी। फ्रांस एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है, फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरता हुआ राफेल। हवा में जब ईंधन भरा गया था वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। यूएई में रुका था राफेल और देश में जब दाखिल हुआ, जब आसमान में था, उस दौरान की वो तस्वीर, वो विहंगम दृश्य। और अब राफेल का अभिनंदन किया गया है अंबाला में। ये 6 तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए राफेल के सफर की ये पूरी कहानी आपके सामने है। अंबाला एयरबेस पर राफेल का जोरदार स्वागत किया गया है। और वो तमाम जो दुश्मन राष्ट्र हैं, हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उन्हें अब अंदाजा मिल चुका होगा कि भारतीय सेना से टकराना अब आसान नहीं। भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो चुका है इस लड़ाकू विमान के साथ ही। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राफेल वो लड़ाकू विमान है जो युद्ध के मैदान में आजमाया जा चुका है। इसकी सफलता की कई कहानियां हमारे आपके सामने हैं। चाहे अफगानिस्तान के युद्ध की बात कर लें, या फिर सीरिया की, या फिर लीबिया की, हर जगह रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में यह बाजी मार चुका है। और अब भारतीय सेना के साथ राफेल 36 विमान आने हैं, जिनमें से 5 विमान पहुंच चुके हैं। 5 राफेल की सुरक्षित लैंडिंग हुई। खुद इस बारे में रक्षा मंत्री ने भी जानकारी दी थी और एबीपी न्यूज पर आप पल पल की तस्वीर लगातार देख ही रहे हैं। तो अफगानिस्तान के युद्ध में जिस राफेल का ऑपरेशनल डेब्यू हुआ था, देखिए अब हमारी सरजमी पर वो पहुंच चुका है। 6 लेजर गाइडेड लड़ाकू राफेल विमान। और ये देखिए आपके सामने जो तस्वीरें हैं, 20 साल का इंतजार और 2 दिन में फ्रांस से हिंदुस्तान पहुंच गया राफेल। राफेल ने जैसे ही हिंदुस्तान का माथा चूमा, उसकी गरज चीन, पाकिस्तान को जरूर सुनाई पड़ी होगी, उसकी गर्जना। राफेल के इस सफर में आसमान से लेकर पाताल तक उसका अभिनंदन किया गया है। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में राफेल के गृह प्रवेश की यह पहली तस्वीर है। जैसे ही भारतीय बाहुबली ने दस्तक दी, 2 सुखोई विमान एस्कॉर्ट करते हुए लड़ाकू विमान पाताल से लेकर पानी तक में हमला करने में माहिर है। 18 साल पहले सुखोई वायुसेना में शामिल हुआ था और अब जब राफेल की पहली खेप आई तो उसके स्वागत सुरक्षा के लिए सुखोई वायु सीमा क्षेत्र में साथ हो गए। फ्रांस से सोमवार को उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने यूएई में डेरा डाला था। दोपहर 1 बजे अल दफरा एयरबेस से 5 राफेल उड़ान भरी थी। अरब सागर में दाखिल होते ही राफेल के काफिले को आईएनएस कोलकाता वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया था और तब आईएनएस कोलकाता कंट्रोल रूम से कैप्टन ने कहा, स्वागत है। आसमान से लेकर पाताल की गहराइयों तक सुरक्षा के बीच आखिरकार राफेल अंबाला एयरबेस पहुंच गया। जिस घड़ी का इंतजार देश बरसों से कर रहा था, उस राफेल की पहली खेप दोपहर 3:15 बजे आखिरकार अंबाला एयरबेस पर लैंड हो गई। इसी के साथ राफेल हिंदुस्तानी हो गया। और ये जो गगन भेदी गर्जना है ना, इसकी आवाज दूर दूर तक गई होगी। दुश्मन राष्ट्र को भी ये समझ में आ चुका होगा कि अब भारत से टकराना बहुत ही मुश्किल है। आइए हम आपको सीधे अंबाला लिए चलते हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, सवाल यही आपसे,
भारतीय वायुसेना की ताकत में अब आज के बाद से कितना बड़ा इजाफा आप पाते हैं? आपका क्या आकलन है? बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से हम लोग लगातार बता रहे हैं कि जो रफाल लड़ाकू विमान है, इनकी जो शामिल होने से भारतीय वायुसेना में, भारत में आने से जो भारत की जो एयर पावर है उसमें बहुत कई गुना इसमें इजाफा हो गया। ये कह सकते हैं कि नया पैराडाइम शिफ्ट एक मान सकते हैं कि भारत की एयर सुपेरियरिटी में हो सकता है इन रफाल लड़ाकू विमानों के। ये हम जी, तो नीरज से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, राफेल की सबसे बड़ी खासियत कि बिल्कुल आजमाया हुआ यह लड़ाकू विमान है। दुनिया के कई ऐसे युद्ध क्षेत्र में जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर इसने जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दी है और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। और अब भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ चुका है राफेल। 36 ऐसे जब विमान आ जाएंगे, आप सोचिए कितनी बड़ी हमारी ताकत होगी। और नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अपनी बात पूरी कर लें, आप कुछ कह रहे थे। देखिए अखिलेश, जैसा हम लोग बता रहे हैं कि ताकत क्यों बढ़ गई है, ये कोई एक सिंगल रोल के लिए ये फाइटर जेट नहीं लिया गया है फ्रांस के साथ। इसका कोई जो एयर सुपेरियरिटी तो है ही है, साथ ही डीप पेनिट्रेशन भी इसकी बहुत मारक क्षमता इसकी है। इसीलिए इसको ओमनी रोल इसको कहा जाता है, इस रफाल फाइटर जेट को। और ओमनी रोल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये आसमान में तो अपनी बादशाहत कायम करता ही है। 100 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन देश का कोई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन दिखाई नहीं देगा इसके आसपास। साथ ही अगर दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना है तो वहां पर भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की इसमें रडार लगी हुई है, आईसा रडार इसमें लगी हुई है, दुनिया की बेहतरीन रडार में से एक है। इसमें जैमर लगे हुए हैं, यानी कि अगर ये दुश्मन देश का कोई फाइटर जेट इसके करीब आता है तो ये आसपास के अपने परिधि के जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी वेपन्स को जाम कर सकता है ताकि वो इसके ऊपर हमला ना कर सके। तो इस तरह की ये इस पे कैपेबिलिटी है। एक साथ कई सारी मिसाइल जो है लॉक कर सकता है। ये एयर टू एयर, यानी कि दुश्मन का कोई फाइटर जेट सामने आ रहा है या कोई डॉग फाइट हो रही है उसको भी लॉक कर सकता है, और जमीन में अगर मार करना है तो वो भी कर सकता है। इसीलिए इसको मल्टी रोल की बजाय ओमनी रोल कहा जाए तो वो बेहतर होगा। और अब जो सामरिक जानकार हैं वो इसको ओमनी रोल फाइटर जेट ही मान रहे हैं। और जैसे कि हम लोग पहले भी बताया था कि ये जो फाइटर जेट है ये दिन भर में 24 घंटे में 5 बार मिशन पे जा सकता है, यानी कि उड़ान भर सकता है। जबकि दूसरे फाइटर जेट जो होते हैं वो 2 या 3 मैक्सिमम तक जाते हैं, ये 5 बार जाता है। इसकी सर्विसेबिलिटी जो है रफाल लड़ाकू विमानों की फ्रांसीसी सरकार से, रफाल बनाने वाली कंपनी से 75% की कमिटमेंट लिया गया है। यानी कि एक समय में 75% जो फाइटर जेट होंगे वो हमेशा तैयार रहेंगे, ऑपरेशनली तैयार रहेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जबकि दूसरे फाइटर जेट जो होते हैं दुनिया भर के, चाहे वो भारत के भी हो, उनकी सर्विसेबिलिटी 30%, 40%, 50% मैक्सिमम होती है, लेकिन ये 75% रहेंगे। इसलिए सिर्फ 36 रफाल लड़ाकू विमान नहीं है, ये कई गुना ज्यादा रफाल लड़ाकू विमान है। इनका फ्लाइट रेडियस जो है बहुत ज्यादा है, 1000 से 1500 किलोमीटर तक का फ्लाइट रेडियस है, यानी कि इतनी दूरी तक ये जा सकते हैं, किसी भी मिशन के लिए जा सकते हैं। इसीलिए जो 36 रफाल लड़ाकू विमान कम लगते हैं संख्या में, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है अखिलेश। बिल्कुल। और देखिए, अब इसमें एक चीज और हमें समझने की जरूरत है। मैं प्रणय उपाध्याय का जरा रुख कर लेता हूं, उनसे हम समझेंगे। प्रणय, ये भी बहुत जरूरी होता है, हम सिर्फ राफेल की जब बात करते हैं तो इसे युद्ध से जोड़कर ना देखें, लड़ाई से जोड़कर ना देखें, बल्कि शांति के लिए भी ताकत बहुत जरूरी है। अगर हम ताकतवर हैं तो दुश्मन देश को यह पता चल जाएगा कि हमसे पंगा ना ले। इस लिहाज से कितनी बड़ी ये कूटनीतिक जीत भी है पूरी दुनिया को, कितना बड़ा संदेश भारत का जब ये राफेल हिंदुस्तान पहुंच चुका है, हमारी सरजमीन पर पहुंच चुका है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी देश, कोई भी जो सेना है उसकी ताकत ये बताती है कि उस देश का पावर प्रोजेक्शन कैसा है, और उस पावर प्रोजेक्शन के साथ अगर वो शांति की बात करता है तो सामने वाले को मैसेज क्या है। आज अमेरिका के ऊपर हमला कोई भी देश क्यों नहीं करता या क्यों नहीं सोच सकता, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका के पास किस तरीके की पावर कैपेबिलिटीज हैं। उसी तरीके से भारतीय सेना की ताकत अगर आप देखें और जिस तरीके का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान चल रहा है, जिस तरीके से तीनों सेनाओं की शक्ति बढ़ाने का जो प्लान चल रहा है, अगर आप देखें कि पिछले आने वाले कुछ समय के अंदर जिस भी तरीके की ताकत भारत की सेनाओं के पास, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, जिस तरीके का कैपेबिलिटी एनहांसमेंट का प्रोग्राम रोल आउट किया जा रहा है, उसमें कुछ समय बाद यह स्थिति होगी कि भारत के ऊपर कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने से पहले किसी भी देश को कई बार सोचना होगा। राफेल किस तरीके से डायनामिक चेंज करता है? राफेल इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण डायनामिक चेंज करता है कि अभी तक भारत के पास जितने भी लड़ाकू विमान थे, एक तो जनरेशनल कैपेबिलिटी में वो इससे पीछे हैं। जनरेशनल कैपेबिलिटीज को भी अगर हम देखें तो भी ये देखना होगा कि वो किस तरीके के ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाकू विमानों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर लड़ाकू विमान की एक अलग भूमिका होती है अखिलेश। और राफेल को यदि आप देखें
तो उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण खासियत है और वो ये है कि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो चीज नजर नहीं आती है उसे एंगेज कर सकता है, इस तरीके के टारगेट्स को ले सकता है। करीब करीब उसका जो हैमर मिसाइल्स हैं या स्कैल्प मिसाइल हैं या माइका या मीटियोर जैसी मिसाइल्स का जो पूरी इन्वेंट्री है उसके पास, वो वैरायटी ऑफ टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, यानी बहुत सारे जो ठिकाने हैं उन्हें नष्ट कर सकता है बिना लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किए। किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये वो कैपेबिलिटीज हैं जो भारत के सिक्योरिटी डायनामिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत अगर, क्योंकि एयर स्पेस क्रॉस करने के अलग मायने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, लेकिन ये एक डिटरेंस देता है। ये भारत के खिलाफ किसी भी देश के को ये एक संदेश देता है कि भारत पर अगर उसने कोई आक्रामक कार्रवाई की तो वो इस तरीके से भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। और कई जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं अखिलेश, उनके बीच में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि ऐसे में जबकि दुनिया मिसाइल कैपेबिलिटीज पर ज्यादा काम कर रही है, उसमें फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाने के क्या मायने हो सकते हैं। अलग अलग रोल हैं, अलग अलग जो मैं उस पर आगे आपसे बात करूंगा प्रणय। उसके अंदर जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आपसे हम इस बारे में और आगे बात भी करेंगे। लेकिन दर्शकों को हम जरा सुनवाते हैं। देखिए किस तरह की गर्जना सुनाई पड़ी थी उस वक्त आसमान में जब ये लड़ाकू विमान पहुंच गया था हिंदुस्तान की सरहद। और आइए हम आपको सीधे एक बार फिर से अंबाला लिए चलते हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। और नीरज, अब सवाल यही है, वहां एयरबेस पर राफेल मौजूद है, आगे की अब क्या प्रक्रिया होनी है, क्या कुछ और आगे होगा, इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल अखिलेश, जो भारतीय वायुसेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब सबसे जो पहली जो जिम्मेदारी होगी इस रफाल लड़ाकू विमान से जुड़ी हुई, वो इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में यहां पर उनको तैनाती के बाद उनकी जो वेपन्स है, मिसाइल है, जो इनकी जो मीटियोर मिसाइल है, जो मीका है, स्कैल्प है, हैमर तो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तीनों मिसाइल जो है एमबीडीए कंपनी ने वो पहले ही भेज दी हैं, भारत में भेज दी हैं। इनको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इन रफाल लड़ाकू विमानों को पांचों को, जो सबसे पहले 5 आए हैं, इनको सबसे पहले जो है वो ऑपरेशनली जो है तैनात किया जाए, डिप्लॉय किया जाए, इनकी मारक क्षमता को देखा जाए, किस तरह से ये अपने ऑपरेशंस करती हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कैसे करती हैं, क्योंकि अभी तक जो चीन के साथ जो हमारा टकराव चल रहा है वहां पर जो सुखोई लड़ाकू विमान है या मिग-29 है वो वहां पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहा है पूर्वी लद्दाख में। तो ऐसे में सबसे पहले जो चुनौती है वो यही है कि इन रफाल लड़ाकू विमानों को किस तरह से कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में इस्तेमाल किया जाए, पूर्वी लद्दाख में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनको कितना जल्दी वहां पर तैनात किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है अभी वायुसेना के सामने है। आज जो समारोह जो आज चल रहा है, अंदर चल रहा है अंबाला एयरबेस में, जहां हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, हम लोगों को मीडिया को इसलिए इजाजत नहीं दी गई, एक तो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, सुरक्षा के चलते, और दूसरा इसीलिए क्योंकि अभी तक इसकी जो मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, वो इंटीग्रेट नहीं हुए, क्योंकि ताकत जो है किसी भी लड़ाकू विमान की वो अकेले विमान की नहीं होती है, उसकी एवियोनिक्स, उसकी रडार, उसकी जो वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब हैं, वो जब इंटीग्रेट हो जाते हैं तब वो गेम चेंजर बनता है। इसीलिए अभी आज जो हम लोगों को नहीं बुलाया गया, अगस्त के महीने में तक वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से उन्होंने भी बधाई दी है अमित शाह ने। और हमारे दर्शकों के लिए देखिए यह समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ऐसे वक्त में जब आपके घर पर सामान भी समय पर डिलीवर ना हो पा रहा हो, राफेल जैसा फाइटर जेट समय से हिंदुस्तान में डिलीवर हो पाया, तो उसकी वजह आप जानना चाहेंगे। कोरोना काल में भी वक्त पर राफेल की डिलीवरी कराने के पीछे कश्मीर के एक अधिकारी की मेहनत है। आप देखिए हमारे सहयोगी नीरज राजपूत की एक खास रिपोर्ट। राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के समारोह की ये तस्वीरें 1 साल पुरानी हैं। तब फ्रांस में दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की शस्त्र पूजा की थी। राजनाथ के साथ खड़े इस अधिकारी की आज हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। एयर कमांडोर हिलाल अहमद राफेल फ्रांस में भारतीय दूतावास में तैनात, राफेल सौदे से डिलीवरी तक में अहम भूमिका। वायुसेना में हैली सर के नाम से मशहूर हैं हिलाल अहमद राफेल। 2 दिन पहले जब राफेल हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरने वाला था, तब फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ को राफेल के कॉकपिट में फाइटर जेट की खूबियां गिनाते दिखे राफेल। दरअसल राफेल पेरिस में भारतीय दूतावास में एयर अटैचे के तौर पर तैनात हैं। वायुसेना में मिराज 2000 के पायलट रहे हिलाल राफेल लड़ाकू विमान के सौदे से लेकर फाइनल डिलीवरी में अहम भूमिका निभा चुके हैं।
दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथेर ही वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी फ्रांसीसी सरकार और रफाल बनाने वाली कंपनी दसो को जोड़ दिया कि रफाल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी समय पर की जाए, और उसी का नतीजा है कि रफाल लड़ाकू विमान तय समय से भारत पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राफेल पूजन की तैयारी के वक्त का ये वीडियो है। शस्त्र पूजा की तैयारी के वक्त राथेर दिखे थे और तब से लेकर फ्रांस से राफेल की विदाई तक राथेर राफेल का साया बन गए। यही वजह है कि कल दिन भर सोशल मीडिया पर राथेर को खोजा जा रहा था। एबीपी न्यूज ने आपके लिए राथेर से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल की है। हिलाल अहमद राथेर उर्फ हेली के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। सैनिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद राथेर ने वर्ष 1988 में भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन की थी। वे चंद उन भारतीय पायलट्स में से हैं जिन्होंने सबसे पहले रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। इससे पहले वायुसेना में वे मिराज 2000 और मिग-21 फाइटर जेट्स भी उड़ा चुके हैं। और अब जब राफेल के हिंदुस्तान आने की चर्चा दुनिया भर में है तो राथेर की मेहनत की तारीफ होना लाजमी है। तो राथेर की भी मेहनत रंग लाई और ये लड़ाकू विमान हिंदुस्तान पहुंच चुका है। हम आपको जरा एक बार फिर से नीरज राजपूत के पास लिए चलते हैं। अंबाला से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, जरा छोटे में बताइएगा, क्या कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी है, इनॉग्रल फंक्शन भी है कुछ? बिल्कुल अखिलेश, हम लोगों को बताया गया है कि इनॉग्रल सेरेमनी है, अंदर एक फॉर्मल सेरेमनी है। तो छोटी सी सेरेमनी है, बहुत बड़ी सेरेमनी नहीं है, लेकिन क्योंकि रफाल पहली बार यहाँ पहुंचे, अंबाला पहुंचे हैं, तो एक सेरेमनी यहाँ पर है। जो उनके फाइटर पायलट्स हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर है, उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और उनकी अगवानी की गई है। एक लंबे उड़ान के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनकी अगवानी की गई है। एक सेरेमनी जो होती है सैन्य परंपरा के अनुसार जो होती है, वो एक छोटी सेरेमनी आज यहाँ पर है, लेकिन बड़ी सेरेमनी वो हम देखेंगे अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। नीरज ने यह अहम जानकारी दी है।